अरे धक्के तो मारता है यार। साइड लो यार। अरे हटो मुआ हटो। तो ये है मुंबई। यहाँ राज कपूर, शम्मी कपूर और ऋषि कपूर की किस्मत का कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन कौन कहता है? क्या कहता है भाई? यही कि यहाँ पर सिर्फ कपूर ही हीरो बन सकते हैं। लेकिन इन सबको बदलने आ गया है आकाश शर्मा, कल का सुपरस्टार। सलाम मुंबई। मैं जिस फ्रेम से मुंबई देख रहा हूँ, वेरी गुड लोकेशन, यहाँ मेरा एक्शन और कट जरूर चलेगा विदाउट सेटअप से। मुझे गीतकार बनने के लिए तूने कहा आजा मुंबई आजा। तुझे देख कर ऐसा लगा कि एक दिन बहुत बड़ा गीतकार बनेगा ये राजा। चलो तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो चलो पेट पूजा करें। चलो हाँ चलो हो जाए। मेरे एंगल से देखो, यहाँ का बड़ा पाव बड़ा मस्त मिलता है यार। अरे बड़ा पाव तो सभी खाते हैं यार। चलो इस बार मुंबई की चाट खाते हैं। क्यों? ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। चलो यार। बहुत गर्मी है यार। इतनी धूप है यार। अरे थक गए यार, बड़ी भूख लगी है यार। अबे यार रुको, तुम्हारी चाट के चक्कर में ना मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे मिल गया चाट वाला। अरे मेरे एंगल से देखो, चाट वाला नहीं, भाभी चाट वाली। अबे जो भी है चलो देखते हैं। चलो चलो। चलो चलो चलो। भाभी की। अबे ऊपर देख ले लो। चाट 10 रुपए में। बड़ी सस्ती है भाई। हाँ भाई। लेकिन इधर तो कोई है नहीं। अभी कौन है? अरे हम है ना। फिर भाभी कहाँ है? अरे हम है ना। अभी कहाँ है भाभी की चाट? भाभी कहाँ है? हाँ? मैं तो इधर ही दूंगी बाबा। सबके सामने? हाँ बाबा, मैं तो सबके सामने देती हूँ। अबे ये खाने वाली चाट की बात कर रही है। खाने वाली चाट। अच्छा, खाने वाले चाट की बात कर रहे हैं। हाँ तो भाभी हमें 3 चाट दीजिए ना। तो ऐसा बोलो ना। ए छोटू, 3 चाट बनाना। नहीं भाभी, आप इस तरह खोल के चाट बेचती है? अरे बुद्धू, खोल के नहीं बेचूंगी तो खरीदेगा कौन? चाट तो मिल गई, पर हमें घर ढूंढना है, वरना हमें रोड पे सोना पड़ेगा। घर चाहिए? हाँ, अगर आपकी पहचान में। पहचान में क्या, मेरा घर है ना। क्या? मगर मैं एडवांस लूंगी। चलेगा। अरे भाभी का कमरा चलेगा नहीं। अरे भाई, तुम चलाओ या दौड़ाओ, मेरा कमरा बहुत बड़ा है। भाभी, मैं तो आपके घर के पीछे जो छोटा सा कमरा है ना, उसमें रह लूंगा। मगर तुम्हें कैसे पता मेरे घर में छोटा कमरा है? अरे भाभी, हर एक के घर के पीछे एक छोटा सा कमरा होता है। हाँ, मगर आगे वाले कमरे में तुम तीनों रह सकते हो। वो बहुत लंबा और चौड़ा है, बस आगे पीछे थोड़ी सी घास जमी है, एडजस्ट कर लेना। चलेगा भाभी, लेकिन आप भाभी एडजस्ट कर लेंगे। अपना कमरा तो दिखाओ। तो चले, मैं आगे पीछे के कमरे खोल के दिखा देती हूँ। अबे सुधर जाओ। भाभी की चाट, हौले भाभी की चाट। अरे कजरी, आई दीदी। अरे कजरी, दरवाजा क्यों बंद रखती है? दीदी, मैं हमेशा खोल के रखती हूँ, कोई अंदर आता ही नहीं। अरे कम बोला कर। और एक बात बताओ, भोला कहाँ है? किधर ही किधर गया बाहर। जा जल्दी से बोल, वो सामान लेके आए। आप लोग आओ।
आइए। देखो, ये है मेरा बड़ा कमरा। तुम दोनों को क्या तीनों को एडजस्ट कर लूंगी। वैसे भाभी आपके इस घर को देख के लगता नहीं कि ये आपका घर हो। क्या रे, जो होता है दिखता नहीं। चलो निकालो 10,000 रुपए। हाँ दिया था, मेरी तरफ से। पूरे है ना? हाँ यार, ले 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 ले। भाभी ये पूरे 10,000 गिन लो। नहीं नहीं, इतना तो विश्वास करती हूँ रे बाबा तुम पे। दीदी, मैंने सारा सामान कमरे में पहुंचा दिया है। और कुछ? और कुछ नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना, इनको पीछे वाले कमरे में ले जाओ तीनों को। जी ठीक है जी। और इनका ख्याल रखना, कुछ परेशानी ना हो जाए। मैं अभी चाट की दुकान पे जाती हूँ। और आप जाइए दीदी, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। तो भाभी का कमरा हमारा होगा। अगर सुधर जाओ वरना घर जाओगे। चले चलो। ऐसी क्यों दिखते? वो थक गया। अरे अब कितना चलोगे यार? मैं तो हो गया हूँ बेकार। ना किसी ने गाने सुने, ना कोई मिलने को हुआ तैयार। आप बकवास बंद करो सरकार। अरे मेरे एंगल से देखो, आज सबके सब रिटेयर हुए हैं, एक भी टेक नहीं हुआ। मेरी नकदी तो एकदम देखकर बेकार साबित हुई है। यार सुनो यार, बैठते हैं यार, बैठो भाई। चलो यार, आज बाथरूम के बहाने भाभी लगी बताने, खुल गया उनका आसमान, मैं भी नहा लिया इसी बहाने। तुम यहाँ आबाद होने आए हो या बर्बाद? अरे ऐसी फिल्म देखने के बाद आबाद और बर्बाद की किसको पड़ी है? अरे सीधे ऊपर होने से पहले न मैं अक्षर बोल पाया न कट बोल पाया। मेरा तो यार पैकअप हो गया। अगर ऐसे ही रहा ना तो हमारा इस शहर से जल्दी पैकअप हो जाएगा। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। चलो प्रोड्यूसर से मिलते हैं। चलो। अरे अभी नहीं चलोगे? जब आप माहौल नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या बनाएंगे? जाती हूँ मैं। मोना 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 रुको। एक एक करके बताइए। सर मैं आकाश शर्मा एक्टर हूँ। सर मैं राजा हूँ, गीतकार हूँ। मैं विक्की वर्मा विक्की डायरेक्टर हूँ सर। वेरी गुड, सबको काम मिलेगा। मैं बहुत जल्द ही एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ, जिसके डायरेक्टर आप, एक्टर आप, संगीतकार आप होंगे, ठीक है? पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सर मैं समझ गया, पैसे आपको सेट पे मिल जाएगा। हाँ सर जी। अगर तुम समझ जाते तो प्रोड्यूसर से पैसे की बात नहीं करते। मेरा मतलब है, ये लड़कियां जब यहाँ पर काम मांगने आती हैं, वो अपना स्टेटस एक्सपीरियंस नहीं बताती हैं। ये कहती हैं कि सर हम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं। गाना सुनने के लिए सर? ये गाना नहीं, हमारे पुरखों की इज्जत की बात कर रहा है। क्या बैक साइड? 10 रुपए में भाभी की चाट। क्या हुआ, मिला नहीं काम? अरे काम तो मिल रहा था, लेकिन काम के बदले जो दाम चुकाना पड़ रहा था वो हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए हम लोग खाली हाथ गए थे और खाली हाथ आ गए। मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर चले। अरे तुम चलो, हम आते चलो, हैं। हम आ रहे हैं। रोज कड़क की धूप में बैठोगी तो हो जाओगी काली। अरे कम से कम अपने दुकान की तो कर रखवाली है। अरे जो माल दिखता नहीं है ना, वो माल यूं ही बिकता नहीं है। चाट ले लो, चाट 10 रुपए में चाट। भाभी मैं आपकी चाट लूंगा अगर आप खुशी से दोगी। चलो तुम ही ले लो, आज किसी ने ली नहीं मेरी। क्या? अरे चाट बाबा, चाट। हेलो सर। आइए आइए आइए। सर मैं ऑफिस में गई थी, आप ऑफिस में नहीं थे। आजकल मैं ऑफिस में कम, क्योंकि फिल्म बना रहा हूँ, बेडरूम में ज्यादा रहता हूँ। सर मुझे भी कोई रोल दो ना प्लीज। मिलेगा ना,
बैठो, जी। नजदीक तो बैठो। जरा एक रिहर्सल कर लें। ठीक है। हाँ जी, मैं चार चार फिल्में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे सलमान जी से भी कल बात हो गई है। वो कल मुझसे मिलने वाले हैं, उनके सेक्रेटरी भी मुझे मिलने वाले हैं। उनसे मेरी बातचीत आगे चालू है। बोलिए। सर मैं आकाश शर्मा हूँ, एक्टर। सर मैं राजा हूँ, गीतकार हूँ। मैं विक्की भट्ट, डायरेक्टर सर। कल आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, वहीं बैठ के बात करेंगे। सर कल कहाँ पे आना है? आदर्श नगर। आदर्श नगर? ये कहाँ पे है सर? आदर्श नगर, अंधेरी स्टेशन उतरो, वेस्ट में आओ, वहाँ से 242 नंबर बस पकड़ो। मैं तुम्हें शिमला में मिलूंगा। लेकिन सर आप आदर्श नगर जा रहे हो और हमें शिमला बुला रहे हो। अरे भाई, शिमला एक रेस्टोरेंट है, मैं वहीं मिलूंगा, वहीं बैठे मिलूंगा। सर काम तो मिल जाएगा ना सर? 100% मिलेगा। अच्छा, अबे काम कहाँ से देगा? एक बार तुझसे जो मिलता है ना, तू दोबारा उससे नहीं मिलता है, तो काम कहाँ से देगा? अरे 2 साल से तू मुझको काम दिला नहीं पाया, तो 2 दिन में इनको काम दिलाएगा? भाइयों, जहाँ बुला रहा है वहाँ मत जाना। शिमला कैफे नहीं, इन लोगों ने शिमला थिएटर बना रखा है। चाय महंगी मिलती है 5 रुपए की। इन जैसे 2 बैठते हैं, आधी आधी पीते हैं, वहीं पिक्चर बनाते हैं और वहीं कास्टिंग करते हैं, वहीं उसको हिट भी करा देते हैं, और लास्ट में चाय के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अरे फिर ये कौन डायरेक्टर है भाई? डायरेक्टर नहीं, ये हवा बनाते हैं। हवा में फिल्म बना देते हैं, हवाई में फिल्म हिट करा देते हैं। अगर कोई लड़की मिल गई, एक चाय में उसको ऐश्वर्या राय से भी ऊंचा पहुंचा देते, और इंटीरियर व्यू में बदल जाता है। मतलब हमें उल्लू बना रहे थे। उल्लू भी बनाता है और टोपी भी पहनाता है। जैसे आज तक मैं टोपी पहने घूम रहा हूँ। तुम क्या समझते हो ये ऑफिस इनका है? किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस है? नहीं तो ये तुमको शिमला में क्यों बुलाते? इनका ऑफिस मेगा मॉल, इन्फिनिटी, हीरा पन्ना। मगर ये फिल्म नहीं बनाते हैं, तो इनका खर्चा कहाँ चलता है? आप जैसे बकरों को हलाल करके कोई फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता है तो बना लेते हैं, और प्रोड्यूसर जिंदगी भर हंसता रहता है। फायदा होता है इसलिए? नहीं, घाटा होता है इसलिए इनसे अपनी जेब बचाओ और चले जाओ। लेकिन जेब तो रहेगी, लेकिन जेब के अंदर कुछ नहीं रहेगा और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, तो अब हमारी समझ में आया कि ये हमें शिमला में क्यों बुला रहा था। क्यों बुला रहा था? हाँ? अरे इससे तो मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ। चलो चलो। डायरेक्टर, लगता है आज की चाय तो गई। भोला, अरे भोला, तू अभी तक नहीं लाया? आ गया दीदी, गरम गरम चाय लेके। दीदी बहुत गरम है, फूक फूक के पीना। भोला, मैं तो फूक फूक के ही पीती हूँ। अरे ये क्या भाभी, आज आपकी किसी ने नहीं ली चाय, तो बरस से होने लगी बरसात। आज कोई शॉट ओके नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हर शॉट ओके होगा, आपको मजा भी आएगा। क्यों बाहर ही इतने मोटे मोटे खुले खुले आंसू? मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि किसी ने नहीं ली मेरी। अरे बाबा चाट, वो तो मैं प्याज काट के आई थी, इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे पता था, छोटी मोटी चीज तो आप यूं ही अंदर ले लेती है। आपने बड़ा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने और सोना भी है। अच्छा ओके भाभी, गुड नाइट। ओके गुड नाइट भाभी, सुबह की शिफ्ट में मिलेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी ली नहीं ना, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर पैसे मिल जाते तो। अरे इतनी छोटी सी बात, सुबह देता हूँ ना। अरे सुबह क्यों भाभी? अभी नहीं। अच्छा तुम लोग जाओ, गुड नाइट। ओके गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। अगर ऐसे ही मिलते रहेंगे तो काम चलता रहेगा।
आओ मेरी जान। तुम्हारा ये लेग पीस मुझे बहुत पसंद है मेरी। अरे आकाश जल्दी कर यार। अरे राजा विक्की, मेरा एक काम करोगे? अरे भाभी, हम तो हर समय आपके काम के लिए तैयार खड़े रहते हैं। हम तो हाथ में कैमरा पकड़े रहते हैं। बस आप पोज बनाती जाओ, हम बटन दबाते जाएंगे और शॉट लगाते जाएंगे। बजाना नहीं है, मेरा रेडियो बज नहीं रहा, बस इसको बजाना है। अरे भाभी मुझे दीजिए, मैं अच्छा बजाता हूँ, फिर देखिए कैसे आवाज निकलती है। अरे ये क्या रेडियो बजाएगा? इसको ये भी नहीं पता कौन सा बेड कब और कहाँ बजता है। ये लो। अरे बजेगा तो तब जब ये बनेगा, पहले बनवाओ और फिर बजाओ। भाभी शुक्रिया, आपने हमें इस लायक समझा। और तुम क्यों रूठ गए? मेरी मशीन खराब है, सारा मसाला टपकता है, बस मैं तुमसे सही करा लूंगी। कौन सा मशीन? मिक्सर मशीन राजा। देखो, इसको ठीक करा देना, शाम को मुझे बजाना है। अभी आप चिंता मत करो। अरे आकाश जल्दी कर। अरे जल्दी आ। ये क्या है? अरे भाभी का रीढ़ है, इसे ठीक करवाना। अरे यहाँ पर हम भाभी का रेडियो बनाने नहीं आए, काम ढूंढने आए। अरे तुम समझा करो, भाभी का हमारे सिवा इस दुनिया में है कौन? हाँ? और भाभी हमसे नहीं करवाएंगी तो फिर किससे करवाएंगी? काम यार, चलो। हाँ चलो तुम नहीं सुधरोगे। चलो यार चलो। ऐसे ही चुनता रहेगा ना तो सारी जिंदगी तरक्की को ढूंढता रहेगा। किसी को हद से ज्यादा चुनना भी तो सकती है मेरे यार। एक ऐसा जिस्म दिखा, हाँ। नजर रुक जाती है। ओए। हमारा जहाज पलटता है तब जब वो झुक जाती है। हाय हाय। तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं? भले ही उस औरत ने हमें रहने के लिए जगह दी है, मगर हम उसका पैसा भी देते हैं। वो बहुत चालाक औरत है। अरे तुम्हें कैसे पता चला वो चालाक है? धंधा करने वाली औरत शरीफ नहीं होती। धंधा चाहे घर के अंदर हो या बाहर, शराफत से नहीं होता। नहीं आकाश, तू भाभी को गलत समझ रहा है। हाँ। भाभी का चेहरा देखा है, कितनी मासूम दिखती है। हाय हाय। जब भी देखो ऐसा लगता है कि देने के लिए तैयार है। क्या? अरे आशीर्वाद यार। देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग बर्बाद ना हो, बस। अरे तू तो इमोशनल हो गया यार। भाभी हमें बर्बाद नहीं आवाज कर रही है। जब से भाभी मिली है हमारी तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई है। देख विकी, शुरू में हर नशा आदमी को मजा देता है, मगर वही नशा बाद में आदमी को सजा देता है, और वो नशा तुम दोनों को लग गया है। नहीं आकाश, बस नो कमेंट्स। ये डब्बे को फेंको और आगे बढ़ो। अरे चलो भाभी का रेडियो। सर आप फिल्मों में काम दिलाते हैं ना? मुझे भी दिलाइए, देखो ना मेरे पास अच्छे अच्छे फोटो है मेरे। हाँ फोटो तो आपके भाई बहुत प्यारे हैं। जी। क्या आपकी आंखें हैं, क्या लिप्स हैं, क्या बाल हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हो। ऐसी बात नहीं, आपको मैं बड़ी बड़ी स्टार बना दूंगा। लेकिन क्या है, वैसे आपको डांस आता है? जी आता है। डायलॉग बोलने आता है? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या है, एक बार मुझे आपको चेक करना पड़ेगा। आइए मेरे करीब, आइए आइए आइए। अरे ये तो वही नेगेटिव है जिसे डायरेक्टर अपने कैमरे में चलाना चाहता था। हाँ वही। ये कमबख्त फिल्म लाई हुई ऐसी की पहचान अपने आप हो जाती है। और बताओ, उस डायरेक्टर ने तुम लोगों को काम दिया कि नहीं? काम तो मिल रहा था मिस। बोला। हाँ हाँ मोना जी, लेकिन क्या हुआ कि हमें फिल्म का जो नाम है ना वो पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने फिल्म नहीं। क्यों? फिल्म का नाम पहले बेड पे था और अब क्या सकते हैं? यहाँ पे इंसान की फन की कदर नहीं बल्कि उसके तन की कदर है। वहाँ तुम्हारा फन देखा गया या तन? मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे हम भी तो अपना फन दिखा सकते हैं। लेकिन फन कौन दिखाएगा? कजरी क्या घिस घिस के हाथ चला रही है?
तुझसे नहीं होगा, तू जा। मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। ऐसी लोकेशन मिल जाए तो एंगल लगाने का हो जाएगा। अरे चलो मैं लगा देता हूँ, तुम बस खोल के लेटी रहो। क्या खोलो? कमर, बस कमर पे तो बाम लगानी है। वैसे भाभी ये हुआ कैसे? अरे बाबा, मेरा पैर फिसल गया था, सारा का सारा मेरे अंदर चला गया था। क्यों भाभी? अरे दर्द और क्या बाबा? अरे विकी, तेरा काम कैसा चल रहा है? फिलहाल तो आपके साथ चल रहा है काम भाभी। अरे विकी, जरा कस के करो ना, मेरा सारा दर्द निकल जाए। भाभी आप चिंता मत करो, मैं हर एंगल से बदन का दर्द अच्छी तरह निकाल दूंगा। अच्छे बेवकूफ हैं, ऐसे बेवकूफ पहले क्यों नहीं मिले? भाभी वो आपके पति परमेश्वर कहाँ है? काम और पैसे से दूर भागते थे, इसलिए मैंने उन्हें दूर भगा दिया। अच्छा किया ना विकी? बहुत अच्छा किया, वो दूर गए तभी तो हम पास आए भाभी। हाँ भाभी दर्द निकल रहा है। भाभी ये बज रही है। अरे मेरी नहीं बज रही, तेरा बज रहा है मोबाइल। मेरा मोबाइल बज रहा है? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे पिताजी नमस्ते। हाँ मैं लोकेशन पे शूटिंग कर रहा हूँ, बस फिल्म पूरी होते ही मैं गांव में आऊंगा। हाँ बस पिताजी मैं जल्दी में हूँ। हाँ मेरा शूट लग रहा है। हाँ हाँ। तुमने झूठ क्यों बोला विकी? अरे भाभी और क्या बोलता, बम्बई में शूटिंग की जगह मैं आपकी मालिश कर रहा हूँ। नंदी मैं कुछ नहीं जानता, कल की कल मुझे पूरी तैयारी चाहिए। भाई इधर फोटो देख लो। सर सर एक बार मेरी फोटो देख लीजिए, मैं आर्टिस्ट हूँ। नहीं चाहिए। क्या मैंने तुम्हारा कर्जा लिया है? नॉन फ्रेंड, चलिए आते हैं मुंह उठा के। चोपड़ा। मैं आकाश शर्मा। एक बात याद रखना कि गिड़गिड़ाना सिर्फ भगवान के सामने, इंसान के सामने नहीं, क्योंकि चांस सिर्फ भगवान देता है, इंसान नहीं। मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये है मेरा कार्ड, कल आ जाना ऑफिस में। चलती हूँ, बाय। भाभी आपकी तो हर चीज बहुत मीठी लगती है। मेरी चाट भी बहुत तीखी लगती है प्यारे। अरे भाभी आंखों घुमाई, कभी वो तीखी देती है, कभी वो मीठी देती है। जब तुम्हें अपने मुंह का छेद दिखाई नहीं देता तो आगे क्या देखोगे? आगे का रास्ता दिखाने के लिए आप है ना भाभी। कितना चाटोगे, दिल भरा नहीं क्या? क्या? अरे बुद्धू, मेरा दिमाग और क्या? अरे भाभी आपकी खीर इतनी मीठी है कि चाटने में दिल ही नहीं भरता है। आप एक काम कीजिए ना, अपना प्रतिभा है ना वो लिया ही ना है, उसे भी मैं चाट जाऊंगा, क्योंकि मैं चाटने में ना बहुत एक्सपर्ट हूँ। भाभी आपने हमें खीर खिलाई है, मैं आपको ऐसी चीज खिलाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ? मगर आप खाएंगे कैसे? जैसे तुम लोग खिलाओगे ना, खाऊंगी, मगर आराम से। लो आ गया। अरे भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है यार,
मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किस्मत और चिट्ठी कभी भी खुल सकती है। अच्छा, क्या नाम है उस डायरेक्टर का? हाँ, उसका नाम है मेघनाथ चोपड़ा। उसने मुझे कल ऑफिस में बुलाया है और तुम दोनों ही मेरे साथ चल रहे हो। अरे एक डायरेक्टर के पास दूसरे डायरेक्टर का क्या काम हो सकता है? जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक जगह पे दो डायरेक्टर नहीं रह सकते भाई। अरे यार, डायरेक्टर नहीं तो असिस्टेंट बन जाना। अरे मैं गुलामी नहीं करने आया, लोगों को गुलाम बनाने आया हूँ, समझे? अरे विक्की, मिलने में क्या अर्ज है? चलो घर मिल के आते हैं। हाँ ठीक है, तू कहता तो मिलने। अरे गर्मी में क्वालिटी को कुछ यार। हाँ यार। हाँ अच्छा हुआ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो कल के चाट के लिए दीदी ने तुम्हें बुलाया है, थोड़ी सी मदद की जरूरत है। अरे उसे जाके कहना हम लोग काम से जा रहे हैं। ये यार मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा चलो चले। अरे आकाश यार, मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है। एक काम करते हैं ना, आज की जगह कल मिलते हैं उनसे। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेना चाहता हूँ। एक काम करूँ दोस्त, तो चल मैं आया। भाभी मैं भी आ रहा हूँ। हे भगवान, मेरे दोस्तों को बचा ले या उठा ले। चाट लो, चाट लो। भाभी की चाट 10 रुपए में। भाभी की चाट सस्ते में 10 रुपए में सिर्फ। अबे चुप, चाट बेच रहे हो या खरबूजे? भाभी अगर आपके खरबूजे बेच देंगे तो हम गर्मियों में ठंडे कैसे रखेंगे? अबे बुद्धू, वो तो दोनों खरबूजे में घर पे भूल आई हूँ। हाँ आकाश, हाँ वो आकाश, मेरी तबीयत खराब हो गई यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। कौन? विकी? अब उसकी भी तबीयत अचानक खराब हो गई यार, वो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, रखता हूँ फिर। ओके बाय। अगर तुम दोनों नाराज ना हो तो तुमसे एक बात कहूं? अरे भाभी, ये क्या 10 बातें कही। अब आपसे कैसी नाराजगी है? आपसे अगर नाराज होगे तो खुशी हमसे नाराज हो जाएगी। आप बोलिए ना। आप मुझे 5,000 रुपए दोगे? वो पैसे तो नहीं दे पाऊंगी मैं, पर मेरी चाट लेना। ठीक है भाभी, ठीक है। हम रात में ना आपको ना आपके बेडरूम में आके दे देंगे। आप खुशी खुशी ले लेना पैसा। थैंक ओ भाभी, भाभी मुझको बम्बई घुमा दे। भाभी मुझको बम्बई घुमा दे, मस्त मस्त मुझे पिक्चर दिखा दे। संग में संग भरना करूँ तुम्हें संग में। लव यू भाभी, लव यू लव यू लव यू लव यू भाभी, लव यू लव यू लव यू लव यू भाभी, लव यू लव यू। जब मैं भाभी सब कुछ मैं तुझ पे लुटाऊं। तनखा महीने की जब मैं भाभी सब कुछ मैं तुझ पे लुटाऊं। आंखों में छाया ये तेरा ही खुमार है, दुनिया ये कुछ भी कहे मुझे तुमसे प्यार है। जेवर पहनाऊं तेरे संग आयु में। लव यू भाभी, लव यू लव यू लव यू लव यू भाभी, लव यू लव यू लव यू लव यू भाभी, आई लव यू।
तुझे तो रहना दिल पे काबू चलने लगा है मोहब्बत का जादू तुझे तो रहना दिल पे काबू चलने लगा है मोहब्बत का जादू नाम तेरे कर दूं मैं अपनी जवानी दीवाना तेरा मैं तू मेरी दीवानी सब कुछ चलता है प्यार और जंग में लव यू लव यू लव यू भाभी लव यू लव यू लव यू लव यू भाभी आई लव यू 10 रुपए में चाट लो, चाट लो, 10 रुपए में चाट लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। भाभी हमें माफ कर दो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। नहीं भाभी, हम सीधे हो गए हैं। भाभी अगर आप हमसे नाराज होगे तो हमारा क्या होगा? हमको प्लीज माफ कर दो ना। कितने कमीने और बेवकूफ हैं ये दोनों। यही मौका है मोहिनी, इनको अपना मोह दिखा के पैसे निकालने का। ठीक है राजा और विकी। भाभी हाँ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 5,000 रुपया भाभी। मेरे पास 10,000 रुपया है। चलो ठीक है, इतना कुछ कम भी नहीं है। भाभी निकालो पैसे। भाभी बस यही रह गया है। भाभी बस यही हमारे पास आखिरी पैसे बचे। निकालो पैसे। लगता है इन दोनों की वजह से मेरा भाभी से प्यार टूट जाएगा। एक छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक का सफर ये सोच के तय किया था कि एक दिन मेरी बंद किस्मत जरूर खुलेगी। किस्मत कभी बंद नहीं होती, बंद होती है उसकी सोच। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे और इसमें भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू मैडम। नो मैडम, ओनली मेघना। ओके। चलो लोकेशन पे नहीं चलना है क्या? लेकिन मैं क्यों? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, चलो। ओके। विक्की, विक्की, राजा, ये लोग हमेशा भाभी के पास ही घुसे रहते हैं। अरे विक्की। अरे क्या बात है यार? अरे यार, तुम लोग हमेशा भाभी के पास घुसे रहते हो। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो इस घर का रेंट कैसे भरोगे? अरे वो हमसे रेंट मांगती कहाँ है यार? अरे यार, वो रेंट हमसे इसलिए नहीं मांगती क्योंकि हम उसे टाइम पे दे देते हैं। अगर हम उसको टाइम पे रेंट नहीं देंगे ना तो ना बात करेगी और सीधा हमारा सामान और हमें बाहर निकाल देगी। अरे तू भाभी से चलते क्यों है? तू क्या कहता है घर में रह के हम भाभी से बात ना करें? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे यार, मैं कहाँ जलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ तुम काम भी करो। कल मेरे साथ चलना, मेघना ने बुलाया है। अरे हम तो वहाँ नहीं जा सकते ना। हम लोगों को प्रोफेसर ने बुलाया, उस जगह में पास भी कर दिया। कल तो हम वहाँ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक कामयाब इंसान बने ताकि हमारी माँ बापों को हम पर गर्व हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। आसान काम है बेवकूफ को बेवकूफ बनाना। अब कोई मुश्किल काम नहीं है। जब फ्री में मिल रही है, धूप में चल के बाल सफेद क्यों करे? चमकते हुए लाल चीजों को छूने की तमन्ना है, इसी पे सर रख कर जीना है, इसी पे सर रख कर मरना है। इस पहाड़ी का क्लोजअप शॉट लेंगे, काफी देख होते हैं। अरे कजरी, हुआ नहीं क्या तेरा काम अभी? ओ भाभी, आगे तुम दोनों काटने मेरा दिमाग। अरे नहीं भाभी, हम तो रसमलाई खाने के लिए आए थे। वो कल शाम में हम खा नहीं पाए थे ना। रसमलाई ने तो मेरी कढ़ाई काली कर दी थी। तुम दोनों चले गए थे ना, तो इसलिए मैंने कुत्तों को खिला दी। आप फिक्र ना करें, बस आपकी कढ़ाई तो मैं साफ कर दूंगा। आप हमें रास्ता बता दें कहाँ जाना है। ये हुई ना बात। बाथरूम में कढ़ाई रखी है और तुम जाके साफ कर दो। अभी आया, जो हुक्म मेरे आका। ये कढ़ाई साफ करेगा तो भाभी खुश हो जाएगी, उसे अपना सब कुछ दे देगी। मुझे कुछ करना होगा। हाँ।
कजरी, ये पोछा मुझे दे दे, मैं फर्श साफ कर देता हूँ। मैं के हाथ में फर्श घिसना अच्छा नहीं लगता जी, और कुछ घिसा तो नहीं आएगा। अरे कजरी, दे देना इसको घिसने के लिए, और तू जा। ठीक है दीदी, हो जी। आजा मेरी बर्बाद पत्ती की। अरे विकी, जल्दी जल्दी घिस दो ना। अभी करता हूँ भाभी। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। ओए होए 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 होए। थोड़ा और पलटो ना भाभी। हाँ हाँ, और भगवान, अगली बार मुझे पचिया बनी हो ताकि साथ रहूं। क्या चिकचिक गाल है। अगर तुझे मोती ढूंढना है तो समुद्र में जाके ढूंढ, भाभी मर गई। सो जा, और सुबह उसकी चिता जलानी है। सो जा। अरे यार, अभी तो वो मुझे आंखों से दिखा रही थी, इतना जल्दी मर कैसे सकती है? उठना, भाभी कहाँ है? अबे भैया, भाभी जिंदा है मेरे भाई, सो जा और सो ले दे यार। भाभी ने तो इन्हें बर्बाद कर दिया। भाभी मेघना, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। और मेरे भाई जैसे। हेलो। और हाँ मेघना, ये डायरेक्टर हैं और ये राइटर। बैठिए। शुक्रिया। मेघना जी, देखने में तो आप निर्देशक लगती है, लेकिन आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। यू आर सो ब्यूटीफुल, स्लिम, ट्रिम, सेक्सी। वैसे मैं एक्ट्रेस नहीं, डायरेक्टर हूँ, और बहुत ही जल्द आकाश को लेकर एक फिल्म शुरू करने वाली हूँ। वैसे मेरा दोस्त किस्मत का बड़ा धनी है। आप जैसी ब्यूटीफुल डायरेक्टर जो मिली उसे। तुम लोगों की मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। वैसे आकाश, तुम्हें ड्रेस भी तो लेना है ना? चलो चलते हैं। ठीक है राजा। विकी, मैं रात में मिलता हूँ। ठीक है, बाय मेघना जी, बाय। अरे बड़ा अच्छा माल हाथ लगा यार आकाश के तो। कह रहा है यार तू। कजरी, कपड़े उतार ले। ठीक है दीदी। तुम उठाते बहुत अच्छा। क्या कपड़े? तुम क्या समझी थी? मैं कुछ नहीं समझी, तुम समझाओ ना। अरे करीब मुझे नहीं समझी। और करीब गए तो कट जाएगी। क्या? तुम्हारी गर्दन और वो भी। बाप रे बाप, बच्चा। चल चल, तुझे सुकून मैं देता हूँ। पूरा करने दो। भाभी की जवानी में है दम। यार, ये जवानी में दम है या नहीं है? है। वाह वाह, क्या लाल है, वाह। अरे तू यहाँ बता, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। यार, मैं भाभी को ख्यालों में लाकर एक सेक्सी सा गाना लिख रहा था। सुनाऊं क्या? अरे सुना मत, सुन। आकाश ने मेघना से सेटिंग करके मोबाइल कनेक्शन ले लिया है। हमें आकाश और मेघना को अलग अलग करना होगा। अरे क्या सोच रहा है? नहीं, वो हमारा दोस्त है। अरे कहाँ का दोस्त?
दुश्मन है, हमेशा भाभी से हमें दूर रखने की कोशिश करता है, बदलता है हमसे। अरे इससे पहले वो सफलता की सीढ़ी चढ़े, हमें उसकी सीढ़ी खींचनी होगी, उससे हमें मेघना को उसके खिलाफ भड़काना होगा। मैंने बचपन से हमेशा आगे रहने की कोशिश की है, पीछे नहीं। बोल, तू इस काम में मेरा साथ देता है? तेरी बात चिंता में है। अगर हम कुछ नहीं बन सकते ना, तो आकाश को भी कुछ बनने नहीं देंगे। अब आएगा मजा, हम आकाश के अरमानों पे पानी फेर देंगे। मेघना जी, हम अंदर आ सकते हैं? हम अंदर आ सकते हैं। अरे राजा, विकी, अरे आओ बैठो बैठो। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आकाश तो डांस डायरेक्टर के साथ डांस क्लास में गया है। हम आकाश से नहीं, आपसे मिलने आए हैं, खास काम के लिए। खास काम है तो बोलो। देखिए मेघना जी, आप बहुत ही सीधी सादी लड़की हैं और दुनिया क्या है कि बहुत लोगों से भरा हुआ है। तो हो सकता है कि अपने काम के लिए आपको यूज करके छोड़ सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आप डायरेक्टर है ना, आपको डायरेक्टर के पॉइंट व्यू से समझाता हूँ। आप जिस कैमरे एंगल से लोकेशन हरी भरी देख रहे हैं ना, वो पथरीली कटीली है। लड़खड़ा अगर आप गिर गए तो आपका पैकअप समझो हो गया। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम उसे बचपन से जानते हैं, आप जवानी से उसे जानती हैं। सोचिए, दिमाग खोलिए। अरे हम तो आपको सूरज की गर्मी से बचाना चाहते हैं, फिर भी आप सूरज के पास जाना चाहती हैं, तो जाइए, पैदल जाइएगा। हाँ, मैं नहीं मानती कि आकाश गलत है। शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। वो तो आप लोगों की दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और आप लोग उसी की बुराई कर रहे हो। आपका उस पर भरोसा करना ही एक दिन चिंगारी बनकर आपके आशियाने को ही जलाकर राख कर देगा। फिर मत कहिए कि आग लग गई है, आकर बुझा दो। हाँ, हम तो समझाने आए थे, आपके बैल बिसरा, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, ना समझो। कूल चिल रही है। अच्छा है, हम तो चलते हैं। खुशी चाहते थे, नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलो यार, चलो हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, फिर मत क्या कहना। जमाना आ गया है। लगता है बहुत छूट रही है इसकी जवानी, अभी तो इतना समझाने पर नहीं मानी। अरे अभी तो पहला शेड्यूल हुआ है, पूरी फिल्म की शूटिंग बाकी है। देखना, मैं मेघना के दिमाग में आकाश के खिलाफ इतनी सुइयां चुभाऊंगा, इतनी सुइयां चुभाऊंगा, चाह कर भी आकाश निकाल नहीं पाएगा। दर्द से छटपटाएगा, वो जल के राख हो जाएगा। इसका मतलब है मेघना आकाश को छोड़कर मेरी हो जाएगी। अरे नहीं, हम दोनों की हो जाएगी। अरे टेंशन मत ले यार, मिल बांट के खाएंगे। अरे मजा आ गया। आकाश आओ। काफी अच्छा घर है। तुम्हारे मम्मी पापा? आकाश, मेरे मम्मी पापा एक प्लेन क्रैश में चल बसे, और तब से मैं अकेली रहती हूँ। सॉरी मेघना, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। बैठो। थैंक यू। हाँ मेघना, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कहो ना। हाँ आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जब से मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। क्या तुम मेरे इस अकेलेपन में मेरा साथ दोगे? मेघना, तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ हमेशा साय की तरह रहूंगा। थैंक यू आकाश। निकला भाभी? राजा,
आज मेरी चाट लो, मेरी चाट लो, मेरी चाट लो कहते कहते मेरा मुंह थक गया और हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। अभी कुछ दर्द कम हुआ क्या? अरे अब दबाओगे तभी तो दर्द कम होगा रे बाबा। भाभी मैं हाथ दबाते दबाते थोड़ा ऊपर चला जाऊं? जमीन पे रहो, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश ना करो। मेरी तो यही औकात है भाभी। अरे आकाश आओ। ये क्या हो रहा है सर? कमरे में आओ, बात करता हूँ। अरे राजा अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, तू दबा, वो ऐसे ही भगते रहता है। अभी दर्द कम हो रहा है। थोड़ा और दबाओ ना। और दबाऊ? अच्छा ठीक है। अगर तुम लोग मेरा अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा तो मत सोचो। तू क्या कहना चाहता है ये है मैं समझ गया। मुझे लगता है तू एक लड़की को पाकर है बदल गया। बदला मैं नहीं, बदल गए तुम लोग। तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अरे तू घुमा फरा के भाभी के पास क्यों आ जाता है? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने तेरा है? बेचारी है? वो बेचारी है, मेरे दोस्तों को बिगाड़ रही है, वो बेचारी है। मैंने अब ये फैसला किया है कि तुम दोनों वापस घर चले जाओ। सही कहता है यार, ये तो ना हमें आनंद बख्शी बनने देगा नहीं जावेद अख्तर। जलता है साला हमसे, अब हम उसको जलाएंगे। हेलो मेघना जी। हेलो, अब क्या हुआ? मैं आपके पास एक आपके फायदे की बात करने आया था। कैसा फायदा? मेरे पास एक पुरुष है, आगे देखते मैंने आपका विश्वास किया, वो तैयार हो गए। बस इस पिक्चर के बाद मेघना जी आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ मुझे मालूम था आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। इस पिक्चर को पाने के लिए आप किसी को भी छोड़ सकती हैं। किसको छोड़ सकती हूँ? अब मैं कहने मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो भी ऐसा जो खोटा सिक्का हो। छोड़ने जाता क्या है? वैसे मेरे प्रोड्यूसर की शर्त थी, अगर आप आकाश को छोड़ देंगे तो ये पिक्चर आपको मिल सकती है। आकाश को पाने के लिए ऐसे मैं 100 फिल्में छोड़ सकती हूँ, समझे आप? और फिर आप आकाश के दोस्त है, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे क्या दोस्त जो आपका अच्छा होती, अरे बुरे की वजह बुराई होती है। वो आपको बसाखी बनाकर अपनी मंजिल तक चला जाएगा तो आप उसके वियोग में दर्द गम तिरंगे के गाने गुनगुनाते फिरेंगे। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। ये गाना गुनगुनाते रहेंगे फिर आप। मैं सोच चुकी हूँ और आप अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पीऊँ को बुला के धक्के मार के आपको बाहर निकलवाऊंगी, समझे आप? अरे से ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन आप पछताएंगी। हाँ मेघना, तुम जानती हो आज के टाइम पर नए लड़कों को चांस देना बड़ा रिस्की होता है। अगर तुम कहो तो ये चांस मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ? हाँ, तुम खुद ही सोचो ना, आकाश को इतना बड़ा चांस देना किसी एहसान से कम नहीं है। अगर मैं एहसान कर रहा हूँ, तुमने मुझ पर थोड़ा एहसान कर दो ना। नहीं चाहिए मुझे आपका ये चांस। आकाश को मैं उसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी, समझे आप? देवी, तुम नहीं तो कोई और ले चांस। अच्छा हुआ कि भाभी मान गई, वरना मुझे तो लगा था कि अपनी जान गई। सुना देख दिखाना। अरे मैंने कुछ पैसे बैग में बचा के रखे हैं, सोचा भाभी को गिफ्ट दूं। अरे भाभी खुश हो जाएगी, अरे हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी भाई। हाँ यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कुछ वक्त होना चाहिए जिसमें भाभी को कुछ गिफ्ट दे सके रे। हाँ भाई ऐसा वक्त होना चाहिए यार। ऐसा वक्त मैं ला सकती हूँ। अरे बताओ ना जान। अरे कल भाभी का हैप्पी बर्थडे है, तुम दोनों गिफ्ट लेके और उनका बर्थडे मनाओ। ओए कजरी, तुमने बहुत खुश कर दिया, मन तो करता तुम्हें गले लगा लूं। सुकून मिला? सुकून तो नहीं मिला, कुछ और मिल गया। तो जो मिल गया उसी से काम चला ले।
चल तुझे स्कूल में देता हूँ। बड़ा चालाक है साला। काला है इसका काला है। ये तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी मेघना। वो एक प्रोड्यूसर है, पैसा लगा रहा है। वो नए एक्टर पे पैसा क्यों लगाएगा? उसने तुम्हें ढाल बनाने की कोशिश की ताकि मैं उसकी सारी शर्तों को मान जाऊं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। कैसी बात? वह मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था, लेकिन मैंने इन शब्दों को इनकार कर दिया। तो उसने शराफत दिखाने की कोशिश की, बाद में उसने सॉरी बोला तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन आज फिर वही बात को उसने बंद लफ्जों में दोहराने की कोशिश की, तुम्हें ढाल बनाकर। लेकिन मैं तुम्हारी बेइज्जती हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेघना, और कहाँ होगा मेघना के पास। मेघना उसमें बहुत भरोसा करती है, हमें मेघना का भरोसा तोड़ना होगा। वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाएगा और हम उसकी सफलता को देखे रो रो के आंसू बहेंगे यार। तो फिक्र मत कर यार, आकाश कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा वार करेंगे ना, मगर तू अभी जल्दी कर, भाभी के बर्थडे की तैयारी करनी है। अरे अगर करना है यार, चलो यार। मिश्रा जानू, तुम तो कल आने वाले थे, क्या हुआ? कहूँगा। अच्छा ठीक है, आ जाना। ओके बाय। जन्मदिन मुबारक हो भाभी। मगर मेरे जन्मदिन के बारे में किसने बताया तुम्हें? हमें सब पता चल जाता है। तुम्हारा केक कहाँ है, उसे मैं अपनी छुरी से काटूंगा। मेरा तो केक पहले ही कटा हुआ है, आधा तुम खा लेना और आधा राजा खाएगा। अरे नहीं, वो पूरा केक तो मैं ही खाऊंगा। अरे केक के साथ साथ दूध भी पिलाऊंगी। मगर ये बताओ, मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो? मेरी तरफ से ये तोहफा तुम्हारे सैल का है भाभी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे नाजुक तोहफे लाते हुए? चलो ले आए हो तो फिर प्यार से रखे लेती हूँ। और राजा, तुम क्या लाए हो मेरे लिए? भाभी, मैं तो आपके लिए ये झुमका लाया हूँ। अरे वाह, अच्छी है ना, देखिए। झुमके लेके आए हो तो मेरा केक राजा तू ही काटेगा। मुझे मालूम था कि आपके केक पर मोमबत्ती मेरी ही लगेगी। निकालूं क्या? अभी नहीं, जब मैं अपना केक सामने रखूंगी ना, तब तुम अपनी मोमबत्ती लगा देना। और हाँ, केक काटने से पहले तेज छुरी लेकर आए हो ना? भाभी मैं लाया छुरी तेज। अरे भाभी से रहने दो, मेरी छुरी बहुत तेज है और जब वो किसी के केक पे चलती है ना, फटाफट काटते चली जाती है। अरे बोला, हाँ जरा केक तो लेके आना। लाता हूँ दीदी। अच्छा ठीक है। दीदी, हाँ बोलो। आपके जन्मदिन की खुशी में थोड़ा सा केक हम खा लिया हूँ। कोई बात नहीं। दीदी, हाँ बोलो। अब थोड़ा सा बच जाए तो हमारे लिए रख लेना। अच्छा ठीक है। हाँ भाभी, ये केक मैं काटती हूँ। हाँ, आज तुम्हारी छुरी से ही काम चलाती हूँ। इंसान गिरते रहते हैं, उठो। भाभी केक नहीं लूंगा, नहीं। अरे इसको खा लो बाबा। आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा। आराम आराम से, क्या जानवरों की तरह खा रहे हो? भाभी तुम्हारे हाथ का केक यार मैं तो लेट हो रहा हूँ। अरे आकाश भाई, कहीं जा रहे हो भाई? भाई, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन एक खुशखबरी है। क्या? खुशखबरी ये है कि कल मेरी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। एक नया प्रोड्यूसर मिला है, तो तुम लोग जरूर आना। कल तो हम नहीं आ सकेंगे भाई। क्यों भाई? परसों से तो हमारी फिल्म शुरू हो रही है। डायरेक्टर कौन है? भाभी की संगीतकार मैं। अरे यार, तुमको छुपे रुस्तम मिले। चलो अच्छी बात है, हम लोगों को कामयाब होना है, तो मैं चलूं। लेकिन अगर वक्त मिले तो जरूर आ जाओ, ठीक है? बाय। यार ये खबर सुन के तो मेरा मुंह कड़वा हो गया। अब देखना ये है कि आकाश की शूटिंग रुकवाए कैसे। तू सच कह रहा है यार, इसकी फिल्म शुरू तो हो गई है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएंगे ना
कि ये पागल होकर चिल्लाता रहेगा, ये पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरी। सिमरन, सिमरन। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे यार खोलो ना यार, अगली बार लेट नहीं आऊंगा। तुम्हारी ये हर रोज की आदत से मैं परेशान हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस मैं अगली बार लेट नहीं आऊंगा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। तो ठीक है, मत खोलो। हाँ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जा रहा हूँ मैं, फिर आऊंगा नहीं। हाँ 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 जाओ। ऐसा है क्या? तो मैं समझ गया सिमरन कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ नहीं करती हूँ। मर न जाऊं मैं कहीं और बताऊं तुझे, मर न जाऊं मैं कहीं और बताऊं तुझे। भाभी, अरे भाभी आप यहाँ? मैं तो आपको बाथरूम में ढूंढ रहा था। क्यों? अरे अच्छा, मैं अपने लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। दिखाओ। अरे वाह, मोटी मूली तो मुझे बहुत पसंद है। अरे पहले बोलना चाहिए था, अब तो आपको रोज खिलाऊंगा मूली। तुमने मुझे मूली दी, मैं तुम्हें कोई चीज देती हूँ चूसने वाली। अरे वाह, क्या बात है। आम। पहले आम तो दिखाओ, फिर चूसूंगा। हाँ देखो ना बाबा। दिखाओ, जल्दी दिखाओ भाई। चूस लो। हाँ हाँ, आम तो बहुत बड़े हैं। भाभी इसमें रस कितना होगा? अरे बुद्धू, चूसेगा ना तब पता चलेगा कितना रस है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अरे भाभी, किसी भी चुसवाती रहती हो, मुझे भी तो चुसवाओ। हाँ लेना चूस। आम, अरे आम तो बाद में चूसेंगे। चलो दुश्मनी चालू हो रही है, हम उसे देखने चलते हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ देख। अरे इसमें बोले वाली क्या बात है, बस फटाक से तैयार हो जाइए। तो मैं तैयार होने जाती हूँ। अरे जल्दी आना। जाना नहीं। वहीं बैठना जाना। तुम कब मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे जब तक शादी नहीं करूंगा, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। तो तुम कब कामयाब होगे? कब तुम्हारी तरक्की होगी और कब तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, अगर ये झूठ है तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है। ओके, गुड 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 गुड। कैसा हुआ सर? ओके। हाँ शशि, नेक्स्ट सीन क्या है? यस सर, नेक्स्ट सीन 14 नंबर बाद में करना। हाँ बोलो सर, एक मिनट। मेरा अगला लोकेशन शिमला है 17 तारीख को। ये क्या कर दिया आपने सर? क्या? 16 तारीख बोली थे। अरे तो 16 और 17 में रखा क्या है? समझा करो, 16 अरे रखो। लेकिन 17 को। ओहो, आप 17 रखिए, समझिए आप लोग प्रोड्यूसर का यही टेंशन। अरे मुद्रा का भी तो हमें इंतजाम करना पड़ता है ना। अरे देना भी तो है लोकेशन को। क्या फर्क पड़ता है यार, अगर 17 को कर लिया तो कोई क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूरी यूनिट को बोल दिया सर। अरे कोई बात नहीं यार, यूनिट तो बाद में भी यूज हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना यार। हम लोग भी प्रोड्यूसर हैं, 50 टेंशन हम लोग को होता है। मिश्रा जी आप समझोगे नहीं। अरे मैं सब समझता हूँ। आप मुझे अच्छी फिल्म नहीं बनाने दोगे।
यार तुम लोग प्रोड्यूसर होकर मिश्रा जी आपकी हमेशा यही टेंशन रही है। आप नहीं समझते, तुम लोग तो डायरेक्टर हो। अरे मिश्रा जी मैं 16 को नहीं, आप शशि नेक्स्ट कटर काट तो क्या हुआ मेकअप वेकअप तुम्हारा कितना लेट होता है यार तुम्हारा। सनलाइट चलेगा जब तुम्हारा पूरा होगा। दादा रेडी? अरे जल्दी लो फटाफट। बाहर का देखो, बाहर का देखो, बाहर नहीं आना चाहिए। थोड़ा टिल डाउन कर। हाँ एक्सपर्ट घुमा राइट घुमा आता हूँ बाबा। डायलॉग याद हो गए? तो मैं डालूंगी मुझे क्या शशि अभी तक डायलॉग नहीं दिया तुमने? डायलॉग ही है सर। क्या कर रहे हो तुम? ये शूटिंग हो रहा है, मजाक हो रहा है। सॉरी सर, ये सीन कर रहे हैं सर। ठीक है। हाँ बहुत गर्मी है। ये सीन तो हो गया, अब आगे वाला सीन करते हैं। हाँ फिल्म देखनी। फिल्म ठीक था ना? नेक्स्ट फिल्म कौन सी कर रहे थे? डबल हनीमून मिस कॉल की। कम हाँ सर। इधर आओ। वो देखो अपना हीरो। हाँ शूटिंग चालू है, जल्दी करो। और दोस्त चल रही तेरी यार? अरे राजा बहुत अच्छी चल रही है। और आकाश अभी ये क्या? इधर आओ, इधर आओ, क्या हुआ? इधर आओ। ये तुम्हारा घर नहीं है कि जिसको अपनी मन मर्जी से तुम किसी को भी लेकर आ जाओगे। अरे इसमें रखा क्या है? शूटिंग देके चली जाएगी ना वो। और क्या? हाँ जरूरत क्या थी इसको लाने की? तुम लोग तो बर्बाद हो गए हो और तुम चाहते हो कि मैं भी बर्बाद हो जाऊं। क्या बर्बाद यार, अजीब फालतू बात कर रहा है। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो आकाश बाबू। आप ना ही बोले, हमारे मामले में तो बहुत अच्छा है। तू बेवजह ही ना भाभी पे इतना बिगड़ रहा है। हाँ जो वजह होती है आदमी उसी की बात करता है। तुम लोगों को आपस में लड़ते हुए शर्म नहीं आती? और तुम तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो जो इतना चहक चहक कर बोल रहे हो। मैं इनके साथ कुछ भी करूँ, ये लोग मेरे दोस्त हैं, समझ में आया? अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, दोस्तों के मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो और दोस्तों की दोस्ती की दुहाई भी दे रहे हो। विक्की समझाने इन्हें। ऐसा है उसी जाकर गलत बात बोलता है। भाभी बिल्कुल ठीक बोलती है। राजा चलो चलते हैं। लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सॉरी, मैं चलती हूँ। भाभी आ रही है। भाभी कभी हमारा काम क्या? भाभी हम भी आ रहे हैं। भाभी 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 तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। हाँ संतोष, कैसा काम चल रहा है? ठीक है, अपना काम करते रहना। हाँ हाँ अच्छा संतोष, मैं तुमसे बाद में बात करती। कैसी है मेघना जी? अच्छी हूँ, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या हाल है? बस बढ़िया मैम, अपना बताइए। कुछ चाय कॉफी लोगे? हाँ कॉफी चलेगा, कॉफी चलेगा। अच्छा हेलो, हाँ ऑफिस में कॉफी भेज दीजिए। वाह इसके लिए भी थैंक यू। आपको मालूम है हाँ क्या? बहुत जल्द आकाश की फिल्म थिएटर में लगने वाली है। अरे यही तो गलत हो रहा है मेघना जी, यही गलत हो रहा है। आप जिस इंसान के लिए इतना कुछ कर रही है ना, वो इंसान अपनी औकात भूल गया है, औकात भूल गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी उसे भूल जाइए, खुश रहिएगा। गेट आउट, मैं कहती हूँ गेट आउट। मैं जस्ट फूल मैम। देखिए मेरा तो काम है कि आपको खुश देखना, इसलिए मैं यहाँ आ गया बताने के लिए आपको। देखिए आकाश बहुत मतलबी इंसान है, मतलब कि नहीं वो आपसे मिला हुआ है। मैं कहती हूँ मेरे ऑफिस से गेट आउट, अभी चले जाइए आप यहाँ से। जाते हैं? आप जाते हैं या फिर पियून को बुलाओ? मेरा तो काम था खुश देखना है आपको, इसलिए हम आए थे यहाँ पर। कोई बात नहीं, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। खुश रहिए आप। सारा दिमाग खराब कर दिया। अरे मेघना, मुझे बुलाकर तुम नहीं पा रही हो? बस ऐसे ही। देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, साड़ी। अच्छी है। और ये मेरे दोस्तों के लिए।
दोस्तों के लिए। मेरे दोस्त राजा और विक्की। आज तुम जितना मानते हो वो भी तुम्हें उतना ही मानते। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं कह नहीं पाई, लेकिन आज मुझे कहना ही पड़ेगा। जिन्हें तुम दोस्त कहते हो वो तो दुश्मन बनने के भी काबिल नहीं। आकाश, आकाश, वो क्या, किधर जा रहे हो? अरे यार, उस मेघना के दिल में आकाश ने जो मोहब्बत की दीवार बनाई है उसे हम अपनी नफरत भरी लाखों बातों से ना तोड़ नहीं सकते। हमें दीवार नहीं तोड़नी, मेघना के दिल में आकाश के प्रति नफरत भरनी है। जब दिल टूट जाएगा दीवार अपने आप टूट जाएगी। अरे दोस्ती में जो तुमने मुझे सिला दिया है मुझे उसका कोई गिला नहीं। गिला तो इस बात का है कि तुम जैसे मेरे दोस्त हैं। बोलो क्यों किया ऐसा? आखिर तुम्हें मालूम हो ही गया ना, तो फिर ये भी सुन ले, हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें हमारे दोस्त पसंद नहीं है। तुझे हमारी आदतें पसंद नहीं है, हम तुझे क्यों पसंद करें? अरे तू क्या हमारी किस्मत बनाएगा? हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। तू क्या हमें कामयाबी दिलाएगा? हम खुद कामयाब होकर दिखाएंगे, समझे? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, अब रहो अकेले। जा जा, जा, जा। लेकिन मैं इनके साथ हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि तुम इनका साथ कब तक दोगी। लेकिन एक बात बोलूं, दिल टूटने की वजह सिर्फ एक औरत होती है। आकाश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेघना, मेरे दोस्त ऐसे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं भले ही फुटपाथ पर रहूंगा, रोड पर रहूंगा, लेकिन उन दोनों के साथ नहीं रहूंगा। तो तुम फुटपाथ पे क्यों रहोगे? चलो, मेरा घर तो है ना। कैसी बात कर रही हो मेघना? मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह होती तो तुमसे प्यार ना करती। अब तुम चलो। लेकिन मेघना, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, समझे? चलो। आकाश, ये लो कॉफी पी लो। नहीं पीनी मुझे। क्यों नहीं पीनी? जो हुआ अच्छा हुआ, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि उनके माँ बाप से जो मैंने वादा किया था साथ रहने का, ये भूल जाऊं कि ये भूल जाऊं कि एक औरत के लिए उन्होंने मुझे दुश्मन मान लिया, ये भूल जाऊं क्या अपनी दोस्ती को भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मेघना, कैसे? आकाश, जो हुआ अच्छा हुआ। वो लोग तुम्हारी दोस्ती के काबिल ही नहीं थे, समझे तुम? भूल जाओ सब कुछ। यार, परेशानी का आ रहा है भूचाल। पैसे खत्म हो गए, हम हो गए कंगाल। अरे जब तक भाभी जैसी फ्रीलांसर है हमारे पास, कैसे होगा हमारा पैकअप यार? नो टेंशन। हाँ यार। भाभी, लो, ऐसे? आज तुम्हें केले खिलाती हूँ और कल तुम मुझे केले खिलाना। ठीक है भाभी, हम केले तो खिलाएंगे, लेकिन आपको मोटा केला पसंद है या पतला? अरे बाबा, मैं सब खा लेती हूँ लेकिन पका होना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। वैसे चाहिए कब? अरे बाबा, केला नहीं, मुझे तो पहले पैसा चाहिए। वो तो हमारे पास खत्म हो गए। जब पैसा खत्म हो गया तो इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए मोहिनी। पर एक क्या आइडिया सोच रही है। हो भाभी?
अपने दोस्त से पैसे मांग के लाओ ना जरा। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ? यार अरे भाभी कहीं हमें घर से निकाल तो नहीं देगी? अरे घर से निकालेगी ना, हम भाभी को अपने दिल से नहीं निकालेंगे। हाँ यार, सही बात। ये किस खुशी में? तुम्हारी कामयाबी की खुशी में। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। लेकिन तुमने तो मेरा मुंह मीठा करा दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। तो कराओ ना। अभी आपके कदरदान है इधर। अरे मेरे आगे तो देख, भाभी मेकअप करके लोकेशन पे आ रही है। क्या हुआ? क्यों गधे की तरह चीख रहे हो? भाभी इतना मत सोचिए, खोल दीजिए दिल का राज। मैं भी तुम्हें आज एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या? जब से तुम्हें देखा है ना, मैंने अपने दिल में छिपा के रखा है। मैं जिस एंगल से भाभी को देख रहा हूँ, ऐसे लगता है हमें कुछ देना चाहती है। तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा से खुले में ही रहती हूँ। भाभी दीजिए ना। कजरी, अरे ओ बोला। आ दीदी। जी दीदी। मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। क्या? ये घर मेरा नहीं, किसी और का है। किसका है? कल मेरे मालिक लंदन से वापस यहाँ आ रहे हैं, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। भाभी दुनिया का दस्तूर है, जहाँ पैसा खत्म वहाँ तमाशा खत्म। कजरी, भोला, इनका सामान उठाओ और घर से बाहर फेंको। आज के बाद तुम दोनों यहाँ दिखाई मत देना, समझे? लो पकड़ो अपना सामान, भागो यहाँ से। आज से यहाँ रहेंगे मैं, तू और दीदी। ये चल, मैं तुझे सुकून देता हूँ। आप हमारा इस तरह पैकअप नहीं कर सकती। आपके चक्कर में हमने कितनी पिक्चरें छोड़ दी। हमारा दोस्त आकाश छोड़ दिया, आप हमारे ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अब कोई फायदा नहीं दोस्त, सचमुच हमारा पैकअप हो गया। देखना, अरे जल्दी करो मेघना। बस हो गया बाबा, आ गई आकाश। अरे बस वो। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो। चले? हाँ चलो। चलो। हेलो आकाश, तुम लोगों ने मेरे पास फोन कैसे किया? हमें माफ कर दो यार, तुम ठीक थे, हम गलत। सही गलत का फैसला तुम दोनों ने उसी रोज कर दिया था। अब कोई फायदा नहीं, फोन रखो। क्या बोल रहा हूँ? आकाश यार, भाभी ने हमें घर से निकाल दिया, हम बहुत मुसीबत में हैं। और मुसीबत में दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम्हारा दोस्त आकाश उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने दोस्ती का गला घोट दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। फोन रखो। यार
रहा है आकाश। तू अगर साथ नहीं देगा तो फिर कौन साथ देगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, फोन रखो। काट के फोन। आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के मत देखो। किसी इंसान को पास्ट का नहीं प्रेजेंट का ध्यान देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी फिल्म का आज प्रीमियर है। चलो चलते हैं। मेघना तुम चलो, मैं आता हूँ। तो तुम नहीं चलोगे? तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। यार मैं पी लूंगा, अब जहर ही रह जाओ। अब तो जहर तक नसीब नहीं है। भाभी ने इस कदर लूटा है, छोटी कोड़ी तक नहीं बची। इंसान को अपनी मेहनत से मंजिल को पाना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए, वरना नसीब रफू चक्कर हो जाता है भाई। तू सच कह रहा है यार। भाभी ने हमें जी भर कर लूटा और हम बेवकूफ रोड पे चले गए। रोड से आए थे और रोड पे रह गए। हम गलत थे। आकाश एकदम ठीक कहता था यार। अरे आकाश सुन, दिमाग ठिकाने आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे तो औरत सही नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब आगे बढ़ो तो। तू सच कहता था यार, हम किसी काम के लायक नहीं। सच कहे तो हमें शहर में रहने के लायक ही नहीं। हमने फैसला किया, हम इस शहर को छोड़ देंगे, हम घर को लौट चले गए यार। हाँ यार। चलो, अगर तुम लोग बाकी सुधर गए तो तुम लोग गाँव नहीं मेरे साथ चलोगे। अरे यार तू तो यारों का यार निकला। चल तो बहुत हो गया। मेघना तुम यहाँ हो। आकाश कहाँ थे तुम? मेघना एक खुशखबरी है, क्या? सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मुझे एक और फिल्म मिल गई। वाह, बस। और देखना, बहुत बड़ा स्टार बनूंगा मैं। हर जगह मेरे फोटो होंगे और मेरे बारे में लोग कहेंगे वो देखो आकाश शर्मा जा रहा है। और हाँ मेघना, तुम्हारे लिए ये लो। अरे सॉरी मेघना, तुम्हारे तो कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके मेघना, मेघना बड़ा जल्दी आ रहा। देखो मैं तुम्हारे लिए फिल्म की टिकट ला रहा हूँ, जल्दी आना। मर न जाऊं मैं कहीं और बताऊं तुझे, मर न जाऊं मैं कहीं और बताऊं तुझे।
ना भुला पाए। हर पल तू ही तू मुझको नजर आए। तेरी यादें दिल में ना भुला पाए। दिल में बसा ले। प्यार मैं कितना करूं कैसे बताऊं तुम्हें, प्यार मैं कितना करूं कैसे बताऊं तुम्हें। ओ ले लो 10 रुपए में भाभी की चाट। भाभी कुछ खा लूं? हाँ छोटू खा ले, मैं इतने आवाज लगाती हूँ। लगाओ। चाट लो, मेरी 10 रुपए में चाट लो। चाट लो, 10 रुपए में मेरी चाट लो। सुनिए, यहाँ कोई होटल वगैरह मिल जाएगा क्या? होटल में रुक जाओगे? मेरे पास 2 कमरे हैं, लेना हो तो बोलो। हाँ लेना है ना। तो फिर 10,000 एडवांस निकालो। तो पहले कमरा दिखाओ। आओ दिखाती हूँ। छोटू मैं आती हूँ। ए तुम्हें भी चाहिए कमरा? आओ दिखा देती हूँ।